बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की आज चुनावी सभा इस वक्त रुड़की में समाप्त हुई है। मेरे साथ पार्टी के पदाधिकारी, समर्थक और वोटर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार हरिद्वार का माहौल? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपको विगत है, आप देख रहे हैं कि माननीय बहन जी का रिकॉर्ड, बहन जी की रैली का रिकॉर्ड स्वयं बहन जी तोड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रैली आप देख चुके हैं। आज बहन जी ने सारा चुनाव बदल दिया और दलित मुसलमान सब एक हो चुका है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक इशारा करूंगा और पब्लिक को एक संदेश दूंगा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो क्या कर रहा है मुसलमान विचार? मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, जनता जिस तरह से थी, तमाम मुसलमान चेहरे हमारी इस मीटिंग में थे, इस बहन जी के जनसलाब में थे। लक्सर से बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मंगलौर से बहुत बढ़िया लोग आए, ये आप स्वयं देख रहे हैं, जनता देख रही है। तो जनता का रुख अब बहुजन समाज की तरफ है। तीसरे दल के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में माननीय बहन जी को, हमारे मौलाना साहब को देख रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी जमील मौलाना साहब हैं, उनको सब लोग देख रहे हैं और उनको एक तरफा वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम विजयपाल है जी। कहाँ से हैं आप? मुंडिया की गांव से। क्या लग रहा है माहौल आपके गांव में, किसको वोट जा रहा है? बढ़िया, अभी तो माहौल कुछ नहीं लग रहा जी। अभी तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं लग रहा जी। क्या कह रहे हैं आपके गांव के लोग? पर कह रहे हैं सर मायावती को वोट देंगे। अच्छा, पिछली बार कौन थे आपके विधायक? पिछली बार तो हमारा विधायक जो ही था, कौन थी? क्या नाम उसका? आप बताइए, कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? आप मुंडिया के कैसे? और क्या नाम है आपका? गंगाराम जी। क्या है आपके गांव में माहौल, क्या है? माहौल बहुत बढ़िया जी। कौन सी पार्टी का पक्ष है इस बार? जी का जी, बहन जी का। पिछली बार विधायक कौन थे आपके? पिछली बार तो, अब तो वो है ना जातिराम, और ये है लिबरेटी का गांव का। आप कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शशिकांत है। मैं लक्सर विधानसभा से आया हूँ। क्या है चुनावी माहौल इस बार हरिद्वार का? चुनावी माहौल की अगर हम बात करें, जैसा हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो चुनावी माहौल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा मैंडेट लेती नज़र आ रही है, जिसका कि जो कि बहन जी ने यहाँ पर मौलाना साहब को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक जातीय समीकरण को देख के बनाया है। क्योंकि अगर लगभग यहाँ पर 6 लाख मुस्लिम मतदाता है और 4-4.5 लाख के करीब दलित मतदाता है, जिनमें कि ये 50% के लगभग हो जाते हैं। और अन्य पार्टी दावा कर रही है, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं। पिछली बार सैनी साहब थे, अंतरिक्ष सैनी, उनको 1,73,000 वोट मिला। इस बार क्या आंकड़ा बसपा की तरफ देख रहे हैं आप? आंकड़ा करीब ये मान के चलिए कि आप 5 लाख के करीब यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी वोट लेती नज़र आ रही है। क्योंकि अंतरिक्ष सैनी जब प्रत्याशी थे, उनको करीब 2 लाख वोट मिले, जिसमें कि जो सैनी समाज था वो बीजेपी की ओर चला गया, जो कि सिर्फ दलित मतदाता उनके पास आया था, और जिसका कि ध्रुवीकरण यहाँ पर वोटों का हुआ था। लेकिन इस बार ध्रुवीकरण नहीं नज़र आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस सीट को बदल के जीतते रहते हैं आमतौर पे। सपा भी इसको एक बार जीती है, पर बसपा नहीं जीत पाई, जबकि बसपा के विधायक बहुत सारे आते हैं। आप देखिए, जब सपा यहाँ पे जीती थी एक बार, तो वो परिसीमन से पहले जीती थी, जब ये SC सीट हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से फिर कांग्रेस जीती 2009 में, फिर बीजेपी 2 बार लगातार। लेकिन कांग्रेस का जो इस बार विरोध है, वो ये कारण रहा है कांग्रेस का कि कांग्रेस के जो हरीश रावत है, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, अपनी बेटी को यहाँ से उन्होंने विधायक बनाया। उनकी जो वाइफ है हरीश रावत जी की, वो यहाँ से चुनाव लड़ी है लोकसभा का, और उनके जो वो खुद यहाँ से एक बार विधानसभा चुनाव लड़े, हारे। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवारवाद जो ये अल्मोड़ा से आए और यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पे विरोध बाहरी है एक तरह से। हाँ, इनको बाहरी देखा जा रहा है। जो बीजेपी के हैं, उनको वो टिहरी से आए, वो पौड़ी से आए हैं, और हरीश रावत जी अल्मोड़ा से आए हैं। तराई का इलाका, जो मैदानी इलाका है, वहाँ से कोई भी आपको सांसद नहीं मिला? हाँ, सांसद कोई नहीं मिला है। लेकिन क्या है कि बीजेपी भी यहाँ पर बैकफुट पे है, क्योंकि बीजेपी के 2 बार यहाँ पर सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी, और उनका इस बार टिकट काट दिया गया। सीएम रहे? हाँ, सीएम भी रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। उनका टिकट काट दिया गया क्योंकि उनका काफ़ी विरोध था। लेकिन जिन्हें टिकट दिया है, उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया था। विरोध उनका भी है, क्योंकि ये जो पब्लिक है, ये सब जान रही है। तो विधायक तो बीएसपी पिछली बार 2 जीती थी, मंगलौर और लक्सर। और जो आपके मंगलौर विधायक थे करीम अंसारी साहब, उनका निधन हो गया। अब उपचुनाव भी होने वाला है, कब होगा? उपचुनाव लग रहा है कि निकाय चुनाव के साथ हो, क्योंकि यहाँ पे निकाय चुनाव होना है शायद सितंबर में। मेयर के चुनाव? हाँ, मेयर, नगर निगम है ये। नगर निगम में।
तो उन्हीं के साथ यहाँ पर जो ये उपचुनाव होगा, शायद उम्मीद है कि तभी हो। तो बीएसपी सीट अपनी बचा लेगी उपचुनाव में? हाँ, बीएसपी बहुत मजबूत है। जो हम यहाँ पे मौजूद है, ये भी मंगलोरी विधानसभा है, यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। तो उनके पुत्र जो है वो तैयारी में हैं। हाँ, मोंटी रहमान यहाँ पर एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमारी बातचीत हुई थी उनसे लाइव के दौरान। हाँ, वो मैंने देखा और वो सही है, एक युवा है। और युवा जो यहाँ पर दूसरे भी प्रत्याशी रहे हैं, भीम आर्मी वगैरह के, तो उन्होंने भी उनको फुल सपोर्ट कर दिया है। कौन से जो सीटें हैं पिछली बार विधानसभा में बसपा सेकंड रही थी? सेकंड यहाँ पर एक तो थी आपकी ये जवालापुर थी, और आपकी जो खानपुर थी, और झबरेड़ा थी, काफ़ी सीटें थी। कौन कौन सी जीती है? कुल मिलाकर 14 सीटें आती हैं आपके यहाँ पे, पहले कम आती थी परिसीमन से पहले, और अब कौन कौन सी सीटें जो बसपा जीत चुकी है पिछले चुनावों में? पिछले चुनाव में झबरेड़ा जीती है, और भगवानपुर जीती है, जवालापुर जीती है, और लक्सर जीती है, और लक्सर हरिद्वार ग्रामीण थी लक्सर पहले, और उधम सिंह नगर में भी जीती है। हाँ, उधम सिंह नगर में भी जीती है। 3 विधायक शायद जिता पाई है बसपा वहाँ पे। तो बहन जी आई आज, उनकी स्पीच वगैरह में काफ़ी इलेक्ट्रल बॉन्ड और स्थानीय मुद्दे भी थे, उन्होंने प्रगति की बात की। कैसा देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जो युवा है वो सब समझ रहा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और जो युवा है वो देख रहा है कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से या कांग्रेस की ओर से, क्योंकि अब कांग्रेस भी उसी एडवर्टाइजमेंट पे आ चुकी है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ही पैसा वहाँ पे चल रहा है, ये सब जानते हैं। टीएमसी के पास 1600 करोड़ है, तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं, तृणमूल उनके पास तो वो एक स्टेट की पार्टी है। राज्यों की छोटी छोटी पार्टियों के पास 500 करोड़ गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। लेकिन बसपा जो है, बसपा के पास तो जीरो है ना, क्योंकि ईमानदार पार्टी का तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो साफ सुथरी बात करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, उसे तो कोई भ्रष्ट आदमी पैसा देगा नहीं। आकाश आनंद जी की पश्चिम में बड़ी जबरदस्त रैलियां हुई हैं, उसका कैसा इम्पैक्ट है यहाँ पे? उसका बहुत अच्छा यहाँ पर इम्पैक्ट है, और बहुत अच्छा प्रभाव होगा, और भविष्य भी बीएसपी का सुरक्षित है आकाश के हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरी रिपोर्ट इस मंगलोर की विधानसभा से। रुड़की का ये इलाका है, और ये लिबर हेडी का ये ग्राउंड है जहां पर बहन मायावती ने संबोधन किया। पिछली बार 1,73,000 वोट मिली बसपा के अंतरिक्ष सैनिक को। उससे पहले ही बसपा जो है यहाँ पे बड़ा वोट लेती आई है, लेकिन बसपा जीत के करीब नहीं पहुंची। हालांकि हार जीत बसपा कई बार यहाँ तय करती है। जो जीत की कुंजी है यहाँ पर, वो दलित और मुस्लिम समाज के हाथ में है। कुछ मुस्लिम समाज जो है अमूमन कांग्रेस की तरफ भी जाता है, लेकिन अगर एकमुश्त होकर वोट डाला जाए, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी हैं उनका संबंध जो है वो मौलाना तो हैं, वो मदरसों से संबंध है उनका, जो संगठन है मदरसों का उसके वो सदर भी हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने समाज के बीच में ये संदेश पहुंचा पाएँ कि वो जीत रहे हैं और उनके साथ दलित समाज का बड़ा वोट है, तो यहाँ पे परिणाम बदले हुए भी नजर आ सकते हैं। कितनी मजबूत दावेदारी है बसपा की, चुनाव परिणाम जब आएंगे साफ हो जाएगा। फिलहाल रुड़की से इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।